Assalamu alaikum, ladies. Today we are going to focus on phonemic awareness and how to teach phonemic awareness in very young learners at the elementary level. So, phonemic awareness is the ability to focus on and manipulate phonemes. Phonemes क्या थी? Smallest unit of sound in the spoken word. Phonemes are the smallest units in the spoken language, which English, with the English containing approximately 41 phonemes. हमने ये phonemes के बारे में पहले भी बात की हुई है और आप लोगों को मैंने इसकी अंडरस्टैंडिंग दी थी कि phonemes are the smallest unit of sounds. For instance, b, a, t. तीनों को मिला दें तो क्या बनेगा? बैट. तो बैट में कितने फोनीम्स हैं? 3. ब, ए, ट. इसी तरह से अगर मैं कैट बोलूँ, इसमें कितने फोनीम्स हैं? क, ए, ट. फोनीम्स को मिला के हम स्पोकन लैंग्वेज बनाते हैं और फोनीम्स को इससे ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता. जैसे मैं ब साउंड को मजीद डिवाइड नहीं कर सकती, लेकिन मैं बै को दो फोनीम्स में डिवाइड कर सकती हूँ, ब और ए. ठीक है. Young students often have difficulty letting go of the letters and just concentrating on the sounds in the spoken language. तो जब हम बच्चों को ABC सिखाते हैं, लेकिन हम बताते हैं कि A की आवाज जो है अभी आ आएगी और अभी A आएगी, B की आवाज जो है वो B की तरह नहीं होगी, वो ब उसकी साउंड है, तो यंग लर्नर्स के साथ ये काफी प्रॉब्लम हो जाती है. Research indicates that phonemic awareness and letter knowledge are key predictors to students' success in learning to read. अगर ये phonemic awareness और letter की knowledge अच्छी तरह से सिखा दी जाए तो learning to read जो है वो बहुत आसान हो जाती है. ठीक है. अब instructional strategies for developing phonemic awareness, वो कौन सी ऐसी strategies और techniques हैं जिसके जरिए आप आसानी से phonemic awareness group work में सिखा सकते हैं और जिसको आप ओरल असेसमेंट जो है डेमो या रीड अलाउड के साथ भी करवा सकते हैं, तो वो ये है. टाइमिंग एंड ग्रुपिंग उसमें इंपॉर्टेंट है. Phonemic awareness should be a priority in pre-kindergarten, pre-KG level या हम जो नर्सरी या प्रेप कहते हैं, and early first grade reading instruction में phonemic awareness के sounds किस तरह से अलग अलग होती हैं, sounds किस तरह से मिलती हैं, ये सब कुछ आप लोगों ने लिटरेसी टीचिंग लिटरेसी स्किल्स में किया हुआ है. ऐसे ही है ना. तो लिटरेसी स्किल्स जो हैं सेमेस्टर 3 में जो आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें आपको याद होगा फोनीम आइडेंटिटी, फोनीम आइसोलेशन, फोनीम डिलीशन, फोनीम एडिशन, इस तरह की सारी चीजें आप लोगों ने की थी. तो आप लोगों ने उस हैंड आउट को भी रिविजिट करना है. ठीक है. सो फोनीमिक अवेयरनेस शुड बी अ प्रायोरिटी एट द केजी लेवल, प्री नर्सरी, नर्सरी, प्रेप और अर्ली फर्स्ट ग्रेड. Studies have found that young children benefit the most from short instructional sessions offered in small group settings. अब आप इसकी टाइमिंग जो है वो शॉर्ट रखें, ग्रुपिंग में काम करवाएं. Teachers working with small groups should focus between 2 and 3 phonemic awareness skills. So 2 या 3 phonemes और उनके साथ जो भी आपने आइसोलेशन करानी है, आइडेंटिटी करानी है, एडिशन करानी है, सब्स्टिट्यूशन करानी है, सब्ट्रैक्शन करानी है, जो भी आप लोगों ने कराना है, वो इम्पॉर्टेंट है प्री रीडिंग एबिलिटीज ये वाली डेवलप करना. अब यहाँ सवाल आता है कि टीच करें आप विद और विदाउट लेटर्स. सो व्हाइल phonemic awareness is not dependent on print, children seem to benefit the most from instruction presented with written words. तो written words show करें, उसकी sound show करें, जो phonics में करते भी हैं हम लोग, तो उसके जरिए बच्चे ज्यादा बेनिफिट करते हैं. At its very core, phonemic awareness is a listening and speaking skill rather than a reading skill. तो ये आपको बहुत पता होना चाहिए कि phonemic awareness में जब तक बच्चे listening and speaking नहीं करेंगे, तब तक उनको ये distinctions नहीं आएंगी. ठीक है, क्योंकि phonemes are sounds. Research shows that teaching phonemic awareness using letters help children solidify यानी अपनी उस जो भी उन्होंने लर्निंग की है उसको वो पक्का कर लेते हैं, वो स्किल उनमें बैठ जाती है. Print words allow them to see and apply the connection between sounds and letters. Okay, so the next important thing is individualized approach to instruction. तो इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच के हर स्टूडेंट की अपनी नीड्स के हिसाब से उसको इंस्ट्रक्शन दी जाए. ये नहीं कि पूरे ग्रुप को इकट्ठी दे दी और जिस स्टूडेंट को समझ नहीं आई फिर उस बेचारे को पनिशमेंट दी जाए. ठीक है. तो चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद डिफरेंट फोनीमिक अवेयरनेस लेवल्स. आपकी फैमिली में जिस तरह से फोनीमिक यूज होती है और प्लस ये कि जितना आपके साथ बच्चे के साथ उसको लैंग्वेज इनपुट मिलता है उसकी बेसिस पे फोनीमिक अवेयरनेस लेवल्स डिफरेंट होते हैं. Some may have a strong understanding of and ability to apply knowledge of how phonemes function in words, while others may have no phonemic awareness. Okay,
सो इसमें यानी कि आपको ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चों की एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी या उनकी म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट फनीम्स डिस्टिंक्शन करना ये भी डिफरेंट हो सकता है, तो आपको इसकी इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो clapping and tapping, this is one type of activity. Easiest way to help children realize that words are made of several sounds, तो आप उनको words को break up कर देते हैं, tap करें अपने पाँव को या clap करें अपने hands को। Tapping can also be performed with fingers, hands or an object such as a stick, तो आप इस तरह टक टक टक, bat में क्या है, b a t, ठीक है। When first introducing this concept, adults should model clapping or tapping. For example, a teacher can show a child that the word balloon has 2 syllables by clapping. अब syllables कितने हैं इसमें? balloon, balloon 2 हो गए, लेकिन अगर phonemes हैं तो b a l u n, डिफरेंट phonemics को इस तरह से करें। अभी syllable के लेवल पे जो मैंने आपके नेम्स के सिलेबल्स भी कहे थे, आप चिन के नीचे हाथ भी रख सकते हैं, तो जितनी दफा आपका हाथ आपकी चिन आपकी हाथ को टच होगी उतने आपके नेम के सिलेबस हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस द नेम फातिमा हैज हाउ मेनी सिलेबस? फा टी मा, तो अपनी चिन के नीचे हाथ रखें, 3 दफा आपकी चिन को जो है आपके हाथ को टच करेगी, फा टी मा। इसी तरह बलून, बलून, तो ये एक सिंपल सी चीज है। इसको इस तरह भी कहते हैं कि जितनी दफा आपका मुंह खुले या सेंटर में वावल आए, साइडों पे कॉन्सोनेंट्स हों, तो इस तरह से जो क्लस्टर्स होते हैं आप इस तरह से क्लैपिंग एंड टैपिंग के जरिए उनको सिखा सकती हैं। तो दिस इज वन स्ट्रैटेजी। तो एक स्ट्रैटेजी तो आपको ये होनी चाहिए स्ट्रैटेजीज के इस्तेमाल में कि आपकी टाइमिंग एंड ग्रुपिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच यूज करनी चाहिए। एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या है? क्लैपिंग एंड टैपिंग के जरिए। फिर कीवर्ड सब्स्टिट्यूशन, दिस एक्टिविटी एड्स चिल्ड्रन इन डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल दैट phoneme play in meaning of the words. When a phoneme is changed in a word, more often than not, the meaning also changes. So, b, at के साथ अगर हम ब की जगह क लगा दें तो क at, इसी तरह से क की जगह प लगा दें तो प at, pat, bat, cat, pat में आप कीवर्ड सब्स्टिट्यूशन, की लेटर बल्कि यहाँ पे होना चाहिए, की लेटर सब्स्टिट्यूशन, ये आप लोगों ने फनीम सब्स्टिट्यूशन में कर चुके हैं। आप लोग लिटरेसी स्किल्स में जो फनीमिक अवेयरनेस के नोट्स थे वो निकालिए, उनको एक दफा से रीविजिट कीजिए, ठीक है। आप पिक्चर फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप जिस तरह से ये आप लेटर्स उनको दिखा रहे हों, आप फ्लैश कार्ड्स में भी आप पिक्चर्स चेंज करें, आप उसके साथ लेटर चेंज करें, तो आप ये विजुअल लर्नर्स को भी इस तरह से हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। After saying the word, the children should be asked to identify the first and second sounds of phonemes in the letter, in the word. So उनसे कहें कि bat की first sound क्या है? b, second sound क्या है? a, end sound क्या है? t, bat. Okay, so I'm giving the same examples again and again ताकि आपको पता चले उन्हीं words के साथ different तरह की activities कैसे की जा सकती हैं। Then home and school connection is very important, because if they have a very print rich environment at home, it can help in their language learning. Aap literacy skills wale module mein se print rich environment, they have a lot of books, they have a lot of input, language input at their homes as well as in their classrooms. Only then can they become more aware of how phonemes and language sounds work in relation to the language they are learning. Parents can model phonemic awareness by reading aloud to their children and allowing the children to see them reading in authentic ways. They can also give their children opportunities to practice language by talking, singing, reciting nursery rhymes, playing guessing games, and engaging in early writing activities. So parents' involvement is a key important factor in developing phonemic awareness. अब यहाँ पे आप लोगों ने, अगर आपको मैं एग्जाम में इस किस्म का क्वेश्चन दे दूं कि व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू डेवलप फोनेमिक अवेयरनेस इन लैंग्वेज लर्निंग, तो आपने वो वाले जो आपके नोट्स थे, जो मैं बार बार कह रही हूँ, लिटरेसी स्किल्स में फोनेमिक अवेयरनेस की फोनीम वाली सारी जो एक्टिविटीज थी वो जरूर लेके आनी है। आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि वो सारी स्ट्रैटेजीज थी और वो सारी टीचिंग टेक्निक्स थी, और उसकी हम ग्रुप में भी बात कर लेंगे कि मैं किस वाले की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो यू हैव टू ऐड दोज। अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो जस्ट टेक आउट दोज नोट्स एंड रीविजिट दोज नोट्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क देम इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।